हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आप नाम से देख रहे हैं, इक्वी मींस इक्वल और पोटेंशियल मींस पोटेंशियल। तो ऐसा सरफेस जिसपे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम। सो ए सरफेस at which potential means electric potential is same भी बोल सकते हैं या equal everywhere on that surface. So what the equipotential surface? ऐसा सरफेस जिसके हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम। इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? लेट अस सपोज फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। दिस इज फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। सो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज मींस दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये आइसोलेटेड मैंने नॉन यूनिफॉर्म क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पॉइंट चार्ज होता है, सपोज दिस इज द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, और प्लस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज द रेडियली आउटवर्ड। तो बच्चों आप देखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी जिनके बीच में डिस्टेंस क्या रहता है, सेम। लेकिन यहां पे आप देखेंगे डिस्टेंस इज नॉट सेम। इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस अलग है और यहाँ पे डिस्टेंस अलग है, दैट मींस इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे आएंगे? अब हमें एक्सप्रेशन पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? V इज द पोटेंशियल, दैट इज द K Q अपॉन R। ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू पता है। अब बच्चों अगर हम मेरे को पोटेंशियल, लेट अस सपोज मेरे को इक्विपोटेंशियल मींस सेम पोटेंशियल बनाना है। लेट अस सपोज मेरे को यहाँ पे एक पोटेंशियल सरफेस मेरे को चाहिए 100 और ये 100 है। इसके बाद आपको पता है कि पोटेंशियल डिक्रीज करता जाता है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दैट इज del dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती जाएंगी पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम। अब लेट अस सपोज मेरे पास ये एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। इस तरह से मेरे पास पॉइंट है, मैंने हर जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू 100 रखनी है। और लेट अस सपोज पोटेंशियल मेरे को चाहिए 100 और मेरे पास चार्ज एट द सेंटर, चार्ज तो सेम है। लेट अस सपोज चार्ज की वैल्यू मेरे पास कितनी है, Q इज इक्वल टू 100 कूलम। लेट अस सपोज मैं इसको सपोज कर लेता हूं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो R कितना आ रहा है, R इज इक्वल टू K Q अपॉन B। सो पोटेंशियल मेरे को चाहिए 100, दिस इज द चार्ज लेट अस सपोज K इज अ कांस्टेंट, इसको छोड़ देते हैं। सो दिस इज द Q इज इक्वल टू 100 एंड V इज इक्वल टू 100। सो यहां से आप देखेंगे तो ये हमारे पास R कितना आ रहा है, 1। मींस मेरे को 100 पोटेंशियल चाहिए, तो 100 पोटेंशियल के लिए मेरे पास R की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, दिस इज द 1। लेट अस सपोज दिस इज द 1 मीटर। तो मुझे यहाँ पे भी अगर 100 वोल्ट का ही एक पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, R इक्वल टू 1। तो जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो इसके अराउंड जो सरफेस बनेगा, दिस सरफेस इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। मींस VA इज इक्वल टू VB, मतलब पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B। इसी तरह इसको पोटेंशियल C बोलूं, सो दिस इज द पोटेंशियल एट C एंड पोटेंशियल एट B। तो दिस इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बच्चों ये हमारे पास तो आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मुझे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की बात करें, हाँ यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ स्फीयर क्यों? लेट अस सपोज मेरे पास एक चार्ज है, लेट्स सपोज दिस इज चार्ज। तो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी जा रही है, इस डायरेक्शन में भी जा रही है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। और R कितना है, दिस इज द 1 मीटर। तो ये आप देखेंगे तो इसके अराउंड क्या बना है, स्फीयर। तो ये हमारे पास आएगा, दिस इज द आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। सो इसके लिए जो सरफेस आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट इज द स्फीयर। और स्फीयर के लिए अब इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। अब कॉन्सेंट्रिक स्फीयर कैसे बनेंगे?
लेट अस सपोज मैंने एक चार्ज रख दिया था, दिस इज द प्लस क्यू चार्ज, तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके आ रही है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये जो सरफेस था, दिस इज द फर्स्ट सरफेस, ये कंप्लीट सरफेस दिस इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा ये हमारे पास आएगा। इस तरह से नंबर ऑफ हम सरफेस बना सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके लिए कर रहे हैं हम? इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर स्फीयर। तो स्फीयर के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे? इफ चार्ज इज एट सेंटर ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। अब बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो फर्स्ट स्फीयर है, ये फर्स्ट जो हमारे पास सर्कल लग रहा है आपको, इस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, मींस इसके किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम, मींस लेट अस सपोज दिस इज द 100। अब बच्चों आपको पता है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाता है वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू कम। लेट अस सपोज मेरे पास जो फर्स्ट जब r = 1 था तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी? लेट अस k, और q की वैल्यू मैंने कितनी कंसीडर की है? दिस इज द 100। सो दिस इज द 100/1। सो दिस इज द कांस्टेंट। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास कितना आ रहा है? 100। तो ये जो सरफेस कंप्लीट है, दिस इज द 100 पोटेंशियल, एंड इस पे जितने भी पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जैसे ही मैं r = 2 पुट करूंगा, सो दिस इज v2, सो k कांस्टेंट है, दिस इज 100/2। तो आप देखेंगे नेक्स्ट जो आएगा दिस इज 50। इस तरह से अगर r में 3 पुट करूं तो आप देखेंगे जो v3 आएगा दैट इज 33 पॉइंट समथिंग, दैट इज सपोज इसको 30 मानो। जैसे r 4 पुट कर देंगे सो v4 जो आएगा दैट इज द 25। जैसे r हम 5 पुट कर देंगे तो v5 कितना आ जाएगा? 20। मींस यहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा, दिस इज 100, इसके नेक्स्ट जो आया वो 50, इसके नेक्स्ट क्या आया 30, इसके बाद आया 25, इसके बाद आया 20। मींस पोटेंशियल दैट इज डिक्रीजेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका लास्ट सरफेस, जैसे जैसे हमारे पास सरफेस आगे जाते जाएंगे उन पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती जाएगी? कम आती जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के ऊपर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने सबसे फर्स्ट केस लिया है। तो दिस इज द फर्स्ट, दैट इज द आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अब इसके बाद हम बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसके नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आएगी, फर्स्ट हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म, सेकंड लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? लेट अस सपोज मेरे पास ये हमारे पास आया, हमारे पास सरफेस मान लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट सरफेस, this is the second surface, this is the third surface। तो बच्चों इन सभी सरफेस के ऊपर लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द v1, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने के लिए है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डिस्टेंस क्या आएगा? सेम। तो इस पे ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सभी के सभी क्या आएंगे? दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो मैंने इसको क्या मान लिया? दिस इज 100, क्योंकि हमने कंसीडर किया ये 100 आएगा, इसके नेक्स्ट ये आएगा 50, इसके नेक्स्ट आएगा 30, इसके नेक्स्ट आएगा 25, और पोटेंशियल वो भी क्या है? डिक्रीज होता जाएगा। तो इस कंप्लीट सरफेस के ऊपर जो ये पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट दिस इज v2 के ऊपर लेट्स सपोज दिस इज a b c d, तो इस पे ये वाले पॉइंट भी क्या आएंगे? दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम बात करते हैं, हमारे पास लेट अस सपोज, अब हमने फर्स्ट एक बात की थी, इससे पहले हमने पॉइंट चार्ज की बात की थी, दैट इज फॉर 1 डायमेंशन। अब मैं 2 डायमेंशन की बात करूं तो 2 डायमेंशन के लिए हमारे पास सरफेस कैसे बन सकता है? ये हमारे पास आ गई लीनियर। सो दिस इज प्लस 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 प्लस, और इसके ऊपर मैंने प्लस चार्ज क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट। और प्लस चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस सपोज हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस 2 डायमेंशन की बात करें हैं, तो अगर पॉइंट मैंने यहाँ इसके ऊपर लेट अस सपोज प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन में जाएगी, और कैसे बनेगी? वो स्फीयर की फॉर्म में। सो जैसे हम इसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट करेंगे तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन सभी डायरेक्शन में। सो अब आप
आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अराउंड में ऐसे बन रही है, स्फीयर की फॉर्म में, इसी के अराउंड ऐसे बनेगी, और सभी स्फीयर्स के अराउंड में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती जाएगी। तो आप देखेंगे इसको ज्वाइन कर दें तो ये क्या बन जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। सो ये हमारे पास आ गया सेकंड कि लीनियर के लिए जो हमारे पास बनेगी, लीनियर चार्ज के लिए हमारे पास जो सरफेस बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो क्या बनेगा, दैट इज सिलेंडर। सो ये हमारे पास आ गया किसके केस में, टू डायमेंशन मींस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी तरह से जैसे हमने पॉइंट चार्ज के लिए क्या लिखे थे, पॉइंट चार्ज के लिए लिखे थे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, तो इसी तरह से हमारे पास लेट अस सपोज ए लाइन है, तो इसका जो फर्स्ट है ये हमारे पास आ गया सिलेंडर, इस तरह से हमारे पास सेकंड सिलेंडर आ गया, इस तरह से हमारे पास थर्ड सिलेंडर आ गया। हमारे पास इस तरह से अगर सिलेंडर आते गए तो लीनियर चार्ज के लिए जैसे हमने क्या लिखा था, हमारे पास था पॉइंट चार्ज, तो हमारे पास अब क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज के लिए हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएंगे दैट इज सिलेंडर। सो सिलेंडर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आप देखेंगे कि चार्ज कहां पे है, चार्ज इज ऑन द एक्सिस ऑफ, कौन से सिलेंडर है ये, दीज आर द कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर। सो बच्चों हमारे पास कॉन्सेंट्रिक अगर सिलेंडर हो, उनके जो चार्ज है वो कहां पे होना चाहिए, चार्ज इज ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, सो दैट आर कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो लेट अस सपोज ये जो फर्स्ट था इसका पोटेंशियल कितना मान लेते हैं, दिस इज द 100, जो नेक्स्ट आएगा इसका V2 इसका कितना आ गया 50, और इसका जो नेक्स्ट आएगा दिस इज द 30। इस तरह से हमारे पास पोटेंशियल वो डिक्रीज होता जाएगा। अब इन सरफेस के ऊपर लेट अस सपोज ये अगर मैं सरफेस मानता हूं तो इसके किसी भी पॉइंट पे दीज आर द पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज द सेम, सो दीज आर कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये हमारे पास आ गया यूनिफॉर्म। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सो अब हम करेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों अभी तक जो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए थे वो बनाए थे पॉइंट चार्ज के लिए, और वो क्या थे स्फीयर। फिर हमने बनाए थे हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने सरफेस बनाए थे। फिर और इसके बाद हमने लीनियर चार्ज के लिए क्या बनाए थे, सिलेंडर बनाए थे। बच्चों अब जो इसके बाद में आएंगे वो आएंगे फॉर प्लस एंड माइनस, मींस प्लस एंड माइनस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दैट मींस फॉर डाइपोल। और इसके बाद आएंगे फॉर सिमिलर चार्ज प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो बच्चों इनको अब हम अंडरस्टैंड करेंगे इन दोनों को आफ्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो लेट्स स्टार्ट। जो जिसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द पोटेंशियल difference between two points on equipotential surface is 0। अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे बच्चों, हमने इससे पहले जब पॉइंट चार्ज की बात की थी तो पॉइंट चार्ज के अराउंड हमने क्या बताया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट इज स्फीयर। और लेट अस सपोज जो प्लस की चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज गोस रेडियली आउटवर्ड। सो लेट अस सपोज दिस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा दिस इज VA, यहाँ पे कितना आएगा पोटेंशियल VB, वैसे ही VC और वैसे ही VD। और ये सभी पोटेंशियल क्या थे, सेम, दैट मींस VA is equal to VB is equal to VC is equal to VD, मींस सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल आएगा सेम। अगर इसमें से मैं कोई दो पॉइंट्स ले लूं दैट इज VA is equal to VB, तो जब मैं इसको एक तरफ लेके चले जाऊंगा तो VB minus VA that is equal to 0। VA minus VB का मतलब क्या हुआ, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस
दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस दैट शुड इक्वल टू 0। और ये जब हमने फर्स्ट पॉइंट किया था वहां से अंडरस्टैंडिंग हो रही थी हमारे पास। सो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज नो वर्क डन, नो वर्क इज डन, नो वर्क डन टू मूव a charge on equipotential surface, equipotential surface means कि हमारे पास ये हमारे पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मैं किसी भी चार्ज को यहां से लेकर यहां तक लेके आऊं मींस वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो मैं कोई भी वर्क नहीं करूंगा। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या आना चाहिए, इसके लिए एक्सप्रेशन आना चाहिए। हमारे पास थी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या थी, दैट इज द VB माइनस VA। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B is defined as the work done to move a charge from B point to A या B to A हम लिख सकते हैं पर यूनिट डिस्चार्ज या फ्रॉम चार्ज। तो लेट अस सपोज डिस्चार्ज मैंने ले लिया Q नॉट। और एक एक्सप्रेशन और आता है हमारे पास, दैट इज द dV is equal to minus E dot dr इंटीग्रेशन, या फिर हम dV को क्या लिखते हैं, VB minus VA is equal to minus इंटीग्रेशन डॉट dr। इन दोनों एक्सप्रेशन को हम इसकी प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे। तो मैं फिलहाल मुझे यहाँ पे वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये डेफिनेशन आएगी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मींस वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों अभी इससे पहले जो मैंने प्रॉपर्टी की है दैट इज द VA is equal to VB मींस, या फिर हम इसको बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे ये लेफ्ट साइड क्या जाएगा, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 0। सो दैट मींस वर्क इज इक्वल टू 0 फ्रॉम A to B या B to A। सो दैट मींस नो वर्क इज डन, हमने कोई भी वर्क नहीं किया, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाए ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये हमारे पास आएगी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। हाँ बच्चों, इसको हम एक और तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज रेडियली आउटवर्ड। तो दैट मींस अगर मैं इसके ऊपर कोई चार्ज रख दूं तो चार्ज जो जाएगा वो सी की डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन मुझे एक पॉइंट से बी पॉइंट तक आना है, तो दैट मींस मुझको क्या करना पड़ेगा, वर्क हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इसकी मींस फोर्स इस डायरेक्शन में, लेट्स सपोज इसकी फोर्स इस डायरेक्शन में और हम डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। मींस जब मुझे यहाँ से इस पॉइंट पे जाना है तो मुझे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। वैसे जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो वर्क डन इस डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे कि फोर्स और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब F डॉट dr, सो दिस इज F dr cos ऑफ। अब यहाँ पे एंगल कितना है, दिस इज 90 डिग्री एंड 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से भी क्या है हम समझ सकते हैं, लेकिन आपने इसको निकालना है यहाँ से। So this is the second property, that is the no work done is work done to move a charge from one point to another point on the equipotential surface. So this is the second property. अब इसके क्या है next third property. So third property is electric field is always normal to equipotential surfaces। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेट अस सपोज हमारे पास क्या था, ये प्लस क्यू चार्ज था और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से थी। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या है, ऑलवेज 90 डिग्री। अब इसको कैसे समझेंगे, हमारे पास मैंने दो एक्सप्रेशन बताए थे, एक था VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A to B या B to A इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब बच्चों या तो आप इस मेथड को अप्लाई करो चाहे इस मेथड को अप्लाई करो, आप दोनों में से कोई मेथड अप्लाई करेंगे आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या आएगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग ये पोटेंशियल क्या है 0, या वैसे बोले या नो वर्क डन मींस वर्क डन भी क्या हो गया 0। तो
दैट मीन्स ई डॉट डी आर। सो दो प्रोडक्ट के बीच में डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो दैट मीन्स ई इज परपेंडिकुलर टू सेकंड सरफेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज क्या आएगी, परपेंडिकुलर। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे तो सभी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ही आएगी इस डायरेक्शन में। अगर इसके बाद मैं इसके बाद कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ कर दूं तब भी क्या आएगी, हमेशा ही परपेंडिकुलर। या अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म, ये थी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरा लूं तो यहाँ पे आप देखेंगे, सो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे भी क्या है, पोटेंशियल जो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर है या फिर क्या है, नॉर्मल। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी के बाद इसके आएगी नेक्स्ट, दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज द नो इक्विपोटेंशियल surface can cross each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। हमने क्या बात की थी, प्लस क्यू चार्ज जो इसका फर्स्ट फेयर था, ये हमारे पास फर्स्ट फेयर है, इसका कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। अगर इसी के साथ मैं अगर सेकेंड स्फीयर की बात करूं तो जो फर्स्ट स्फीयर है आपको पता है कि उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकंड। इसका जो पोटेंशियल है दिस इज द V1 और इसका पोटेंशियल कितना है, दैट इज द V2। और ये कितना है, दैट इज सपोज 50। ये 100 वोल्ट का है और ये कितना है 50 वोल्ट। पोटेंशियल जो है इन फर्स्ट सरफेस का मींस V1 जो है दैट इज द 100 और V2 कितना है, दैट इज द 50 बिकॉज़ it will decreases according decreasing according to relation dV is equal to E dot dr। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। अब बच्चों आप देखिए, ये क्रॉस होने का मतलब ये वाला सरफेस यहाँ पे आ जाए मींस ये 50 वाला 100 पे आ जाए, 50 V1 is equal to सॉरी जो हमारा ये वाला सरफेस यहाँ पे अगर पहुंच जाए तो दैट मीन्स इन दोनों का रेडियस भी क्या हो जाएगा, सेम। और रेडियस सेम हो गया दैट मीन्स पोटेंशियल क्या आएगा, इक्वल। मीन्स दो सरफेस आपस में कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अगर क्रॉस करेंगे दैट मीन्स या तो उनका पोटेंशियल सेम आएगा या फिर उनका रेडियस सेम आएगा। तो जब रेडियस सेम आ गया दैट मीन्स दैट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। या लेट अस सपोज कि अगर मैं इसको और इसके साथ एग्जांपल है, ये हमारे पास सरफेस है एक और दूसरा सरफेस है ये, और आप बच्चों को पता है इससे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या है वो दोनों के परपेंडिकुलर है। वो ये सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, और दोनों ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म है तो उसके सेम डायरेक्शन, जो मैंने इससे पहले आपको यहाँ पे ऐसे करके बताया था। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अगर ये सरफेस यहाँ पे आ गया तो दैट मींस V1 जो क्या है V2 के बराबर आ सकता है। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ सकता है, मींस इस पे जितने भी पॉइंट्स है उनका पोटेंशियल सेम। लेकिन ये अगर 100 है, ये वाला V1 100 है तो V2 कितना है 50, तो इन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। अगर ये यहाँ पे पहुंच गया दैट मींस दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज द नो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन क्रॉस ईच अदर। सो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। और इसके बाद है एक नेक्स्ट, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ, इक्विपोटेंशियल सरफेस give the strength of strong or weak इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इस प्रॉपर्टी का यूज हम जो है वो कहां पे करेंगे, इलेक्ट्रिक सरफेस
हम बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, और वो किसके लिए बनाएंगे, फॉर डाइपोल। तो वहां पे इसको यूज करेंगे। बच्चों हमें पता है कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr है, ई dr लिख सकते हैं। सो अब आप देखेंगे कि पोटेंशियल क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट। सो ये अगर कांस्टेंट आ गया, बिकॉज पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, सो दिस इज द ई डी आर। तो जब आप देखेंगे E इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन dr, सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr, मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डिपेंड अपॉन, किसके डिपेंड करेगी, दैट डिस्टेंस। जितना दूर उसका डिस्टेंस होगा दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब इसको हम यूज करेंगे। सो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज आ गई हैं। 5 प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी, हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points on the equivalent surface that is equal to 0. This is the first property. Second thing, no work done to move a charge from one point to another point on equivalent surface. एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। थर्ड प्रॉपर्टी थी दैट इज द नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन क्रॉस ईच अदर। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये बच्चों ये ध्यान रखना है, जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा उसके ऑलवेज हम परपेंडिकुलर बनाएंगे। और जो लास्ट प्रॉपर्टी थी दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस गिव द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब हम बात करेंगे, लेट अस सपोज हमारे पास है डाइपोल। सो दिस इज द प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज द माइनस क्यू चार्ज। तो सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन डाइपोल। डाइपोल के लिए आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस की जाएगी ऑनवर्ड, सो दैट विल गो इन दिस डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के लिए जाएगी इनवर्ड। सो मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जाएगी, तो ये यहां से इस तरीके से हम लगाएंगे। तो अब इसके लिए इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जाएगी, इस तरह से इस डायरेक्शन में, इस तरह से इस डायरेक्शन में, और इसी तरह से हम नेगेटिव के लिए बना लेते हैं। पॉजिटिव के लिए हम आउटवर्ड कर रहे हैं तो नेगेटिव के लिए क्या आएगी, दिस इज द इनवर्ड। सो इनवर्ड, और ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी। अब बच्चों सबसे पहले हमने करना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या आएगा, नॉर्मल। तो आप बच्चे देखेंगे इसके बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे प्लस के लिए चाहे माइनस के लिए ये क्या आ रही है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इस तरह से आएगी। अब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो अगर प्लस के लिए मैं जब ड्रॉ करूंगा तो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा, इसके लिए यहाँ पे आएगा, इसके लिए यहाँ पे आएगा, इसके लिए यहाँ पे ड्रॉ। तो जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास सरफेस क्या बन जाएगा, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसी तरह से अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर यहाँ पे, फिर ये परपेंडिकुलर आएगा, इस तरह से परपेंडिकुलर आते जाएंगे। जब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये सरफेस बनेगी, और धीरे धीरे अगर इनको ज्वाइन करते जाए तो ये हमारे पास ये इस तरफ से और इस तरफ से, और लास्ट में ये क्या बनना शुरू होंगे, सर्कुलर बनना शुरू हो जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे अपना ध्यान रखना है, जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, हमने अभी जो लास्ट प्रॉपर्टी की थी दैट इज द dv इक्वल टू माइनस e डॉट dr। मींस अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग का मींस कि लेट अस सपोज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लूं 100, पोटेंशियल को लूं मैं 100, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 100 into 1 मींस, तो ये आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा है और r कम। तो बच्चों आपने इस तरफ जो है r कम रख रहे हैं बिकॉज यहाँ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस तरफ वीक। वीक मींस क्या हुआ कि लेट अस सपोज यहाँ पे आगे 50, तो इसको जब मैं 100 करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मींस इस तरफ अगर मैं 1 पॉइंट मतलब 1 मीटर रख रहा हूँ तो इस तरफ मुझे 2 मीटर रखना पड़ेगा।
यहाँ पे डिस्टेंस कितना करना पड़ेगा 5, सॉरी यहाँ करना पड़ेगा 10। जितना जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक, इस तरफ जो है वीक रीजन बता रही है और यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग रीजन। तो आपने क्या करना है, जब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो लेट अस सपोज ये जो मैं ड्रॉ करूंगा तो मुझे इस तरीके से ड्रॉ करनी है, इस तरफ डिस्टेंस ज्यादा और इस तरफ डिस्टेंस कम। तो ये जो है दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर, इसके लिए आ रहा है फॉर डाइपोल। और आप देखेंगे कि हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आनी चाहिए, दिस इज द परपेंडिकुलर। सो ये बच्चे आप ड्रॉ कर लेंगे। ये था हमारे पास टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस मींस डाइपोल के लिए। अब हम बात करेंगे फॉर सिमिलर चार्जेस। तो सिमिलर चार्जेस के लिए मैं लेट अस सपोज प्लस प्लस चार्ज ले लेता हूं, तो दिस इज द प्लस प्लस चार्ज। अब बच्चों यहाँ पे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। अगर इन सरफेस को, ये दो पॉइंट चार्ज है, ये सिस्टम ऑफ चार्ज बन रहा है। जब हम इनको दूर से देखेंगे तो आपको ये दोनों पॉइंट एक सिमिलर चार्ज लगेंगे, मतलब सेम। तो इसके लिए दूर से अब जब देखेंगे तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा वो ऐसे करके आएगा। अब बच्चों यहाँ से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ और यहाँ नहीं जाएगी, बिकॉज ये दोनों प्लस प्लस है और प्लस प्लस करने के बाद ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, इनकी रिपेल। तो ये इनके पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी। तो इस तरीके से आप इसको आप ड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से इस तरफ भी आएगी। ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों यहाँ पे एक बात देखेंगे कि अब हमने सरफेस जब इसके लिए बनाएंगे तो इसके अराउंड सर्कुलर ही बनेगा, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके अराउंड भी इस तरीके से बनेगा और धीरे धीरे इस तरह से एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम ये जो है ये सरफेस इतना बड़ा हो चुकेगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि ये जो सरफेस है इसके साथ इस तरह से कंबाइन करेगा। तो धीरे धीरे ये आप देखेंगे एक्सटेंड होता जा रहा है और लास्ट में ये सरफेस जो है इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द स्केच फॉर टू सिमिलर चार्जेस, मींस प्लस प्लस भी हो सकते हैं और माइनस। माइनस के लिए आपने एरोस को अंदर करना है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके बाद हम इसकी स्केच जो बनाएंगे वो आपको बनाना अच्छे से आगे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए। थैंक्स स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।